वो व्यक्ति क्या कह रहा है पता है आपको? आप सुने थे? पकड़ रहा है। दूसरा बात सुनो जी, क्या बोल रहा है वो? पे से लोग कूद उतर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, यानी अंदर भयावह स्थिति है। ये तो कॉमन सी बात है ना। तो जब बाहर की वीडियो पूरा देश में वायरल हो गया है, गांव-गांव घर, तो उनके वेलकम टू अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मुखर्जी नगर में कल आग की घटना घटी थी। अभी हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे तमाम सारे यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, पीसीएस के स्टूडेंट हैं। आखिर किस वजह से इस तरह की घटनाएं घटी? कल मैं यहाँ पे था नहीं, कल मैं कहीं बाहर था। जो भी मीडिया वगैरह में मैंने देखा, तो मैंने देखा कि कई लोग बता रहे थे कि आग शायद नीचे लगी थी किसी मीटर में, किसी अब्बा की वजह से बच्चे कूदने लगे। और क्या सच्चाई है इसमें, यहाँ पे तमाम सारे लोग हैं, इनसे हम पूछने वाले हैं कि किस वजह से आग लगी। सब कुछ पे बात करने वाले, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और कल शाम में शायद इन तमाम सारे स्टूडेंटों पर लाठी चार्ज भी किया गया। तो सब कुछ पे बात करने वाले हैं। यदि आप लोग नया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहे। एसपी साहब के साथ, जितेंद्र जी के साथ 1.5 घंटे अंदर थे। डीआईजी साहब के साथ भी मीटिंग करा। और ओवरऑल 5 लोगों का इन लोगों ने टीम बनाया था, जिसमें मैं भी था। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि आप लोग 5 लोग जाओ देखो, लेकिन कोई वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम जाएंगे ऊपर। पता नहीं हमारा भी फोन जमा करवा लोगे, क्या पता क्या होगा। वो तो ये सीधे बोल रहे थे, हम तो नाम लिखेंगे, नंबर लिखेंगे। इस चीज का लिखने का मतलब क्या था? इसका औचित्य क्या बनता है? आप से डर भी गए मतलब? भाई बच्चे पढ़ने आए यहाँ पे, अपराधी हैं कि जिस तरीके से छावनी बना रखी है, बंदूक लेके पूरी पुलिस फोर्स, क्या मतलब ये लगता है कि लड़के के माँ बाप गन्ना बेचकर पढ़ा रहे 10,000 रुपए की पर्ची जाती है, पूरे दिन उसमें मरता है, उसके बाद अपने बच्चे को पढ़ने के लिए इधर भेजता, मेरे माँ बाप जान खोने नहीं भेजता इधर। इस तरीके की बिल्डिंग देखोगे, ये 50 साल पुरानी बिल्डिंग है, इसमें कोई एग्जिट गेट नहीं, कुछ नहीं है। कहा जा रहा है कि नीचे मतलब मीटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, उस वजह से देखोगे। अगर आप स्टेयर्स पे देखोगे तो स्टेयर्स पे देखोगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि स्टेयर्स पे, मुझे मुखर्जी नगर का फिटर ही मुझे स्टेयर्स पे लगता है, तो शॉर्ट सर्किट तो होगा, क्योंकि लोड इतना हो जाता है, मीटर्स इतने आपस में कंजेस्टेड हो चुके हैं, जीना कंजेस्टेड हो चुका है, स्टेयर्स इतने कंजेस्टेड है कि 2 आदमी तमीज से नहीं निकल सकते। क्लास बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ से निकलेंगे? कोई इमरजेंसी गेट नहीं, कोई जगह ही नहीं थी। एक साथ 2 लोग गए ना। कल शाम में जहाँ तक मुझे पता चला है कि मतलब यहाँ पे लाठी चार्ज भी हुआ है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पे। ये तो प्रशासन की कमी है। लाठी चार्ज स्टूडेंट पे क्यों कर रहे हैं? जस्टिस की मांग अपने कर रहे हैं, नैतिकता से कर रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, 1 मिनट, यहाँ कोई नेता नहीं है, सब यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करने वाले, अदर कंपटीशंस की है, सारे बच्चे हैं जो माँ बाप को छोड़ के हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं। हर माँ बाप का यहाँ धड़कने बसती है। और एक कोचिंग वाले लुटेरे माफिया इतनी पतली पतली रास्ता में 2-2 हज़ार, 1500, 1000 को बैठाते हैं। सुन लो पहले ध्यान से। हाँ, बैठाते हैं ना। इमरजेंसी एग्जिट के लिए कोई गेट है? अगर जिस तरीके से टूटा था, जो उस वक्त आप ढल ज्यादा देखकर आप कुछ वीडियो देखेंगे चीजें। जी मैंने देखा था। हालात आप देखो। मैं यहाँ पे था नहीं, तो कल मैं इसीलिए नहीं आया। रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे कि किस तरीके से कूद के लोग, कोई शौक से तो 4 मंजिला से कूदेगा नहीं, 5वां मंजिला से। अंदर जल रहे थे लोग, मर रहे थे, तब लोग लास्ट फाइनल डिसीजन था कि कूद के हाथ पैर टूटेगा, बचा जाए, मतलब बचाव के लिए भी नहीं आया। रियलिटी ये है कि छात्रों के साथ हर तरीके का शोषण होता है, चाहे रूम ऑनर हो, चाहे हर तरीके का। इनको पता है कि हम एक कोचिंग माफिया, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, ये लोग जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, इनकी बड़ी साठ गांठ रहती है। इसलिए फ्रंट मीडिया आ रही है तो दिखा क्या रही है कि माइनर 3-4 लोग क्या हुए, इंजरी हुए हैं। उसी को लेकर मेरी कल लड़ाई हो गई। फिर मैं जाने लगा देखने के लिए, तो हमको मारने लगा, दौड़ाने लगा लोगों ने। यहाँ धमकी दिया तुमको मार डालेंगे, तो तुम्हारे पर रासुका लगाएंगे, तो एनएसए लगाएंगे, क्या क्या सारे कुछ। मेरे फ्रेंड संस्थान की बात नहीं है, ये कोचिंग संस्थान की बात नहीं है। यहाँ पर तो खैर किसी तरह से बच्चे कूद कर अपने भले ही फ्रैक्चर होगी जान बचा लिए हैं। अभी आप वर्धमान बताया जा रहा है कि छात्रों को गलत फहमियां हो गई, आग नीचे लगा था मतलब, और जैसे वो तो शॉर्ट सर्किट का मामला था। ऐसा नहीं है कि आग नीचे वाले फ्लोर में लगी है। से मेरा मुलाकात हुई, वो मेरे गुरु हैं। अब कहने में गुरु हमको शर्म आता है। उनको उसी वक्त बोले कि साले तुम गुरु नहीं हो। मैं साले बोला, गुरु को साले बोला। पता है क्यों? जो हमको पढ़ाए थे वो ऐसे बोल रहे हैं मुझे, वहाँ मिले कि ये बताओ, हमसे बोल रहे हैं कि तुम लोग ये सब कर रहे हो, ये बताओ कि गलती किसका है? छात्र क्यों आता है सपना देखता है एसपीसीएस बनने का? क्यों आता है? वो लोग आता है तो हम तो तब तो पढ़ाते हैं। मतलब एक टीचर के मुंह से ऐसे रूड शब्द सुन रहा हूँ। वो बोल रहा है कि मर रहा है तो मरने दो। हम कहे कि सर आपके अंदर संवेदना नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मतलब मेरे रोंगटे खड़े। तुम पैसे, वो बोल रहा है कि ठीक है जिसको चोट लगा है पैसे दे दिया जाएगा, मुआवजा। तुम क्यों बीच में नेता मर? मैं बोला कि मैं नेता हूँ,
मैं सारे मेंटरशिप में बैठता हूँ, सारे सिलेक्टेड मेरे फ्रेंड हैं, और अभी मैं लास्ट टाइम मेंस लिखा, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं तेरे को नेता दिख रहा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लो मेरा चल, मैं तेरे को नेता दिख रहा हूँ, लेकिन आपने खुद मेरे को पढ़ाया, आपके नेता में गिरिया करने के लिए आया हूँ मैं। यहाँ मैं नेतागिरी कर रहा हूँ तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठ के नहीं करूंगा, जेएनयू में कहीं और जाकर नहीं करूंगा, अपने गांव में कमी है मेरे को करने को। मैं खुद एक राइटर हूँ, अलग अलग शोधनाओं को लेकर मैं लिखता रहता हूँ, इन सबको जागरूक करने के लिए मैं लिखता रहता हूँ। कई बार मैं नोटिस कर दिया हूँ मैं कि भाई ये सब जर्जर है, ऐसा ही वर्धमान मॉल का हालात है, और भी बिल्डिंगें जो जाओगे वैसा ही हालात है। तो इन लोगों को मतलब नहीं होता। सुनो, बेसमेंट में क्लासेस चलती हैं, अगर वहाँ पर भूकंप के झटके आ जाएं तो बच्चे बाहर नहीं निकल पाएंगे, अगर वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाए। कल लाठी चार्ज हुआ यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? लाठी चार्ज हुआ तो गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। अगर छात्र अपनी बात नहीं रखेंगे, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगा तो क्या होगा? लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा? क्या लग रहा है आप लोग इसमें जिम्मेदार कौन है? लोकतंत्र की चौथा स्तंभ मीडिया हाय हाय बेशरम है। बड़ी मीडिया ने कहीं भी नहीं दिखाया इस को। भाई साहब कल इसी को लेकर लड़ाई हुई मेरी चीज। कल तो मैं यहाँ पे नहीं था, मैं तो स्टूडेंट संबंधित वीडियो बनाता हूँ। मंजर देखो, उस पे से लोग कूद उतर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, यानी अंदर भयावह स्थिति है। ये तो कॉमन सी बात है ना। तो जब बाहर की वीडियो पूरा देश में वायरल हो गया है, गांव गांव घर, तो उनके माँ बाप जो धड़कने यहाँ पर है, कम से कम अंदर का भी दिखा दो ताकि लोगों को शांति मिले कि सब कुछ सही है। और कोई लोग अपनी बात रखना। यहाँ पे जो भी घटना हुई बहुत दुर्भाग्य की बात है, और ये कोई इंसिडेंट था कि ऐसा दुर्घटना हो गया, लेकिन जो भी बिल्डिंग है उसका शॉर्ट सर्किट से मीटर के जो भी प्रोटेक्शन बेहतर होना चाहिए, और आने जाने का रास्ता बहुत बड़ा होना चाहिए। जी जी। यहाँ तो ऐसा रास्ता है कि एक आदमी अगर जा रहा है, एक आदमी उतर रहा है तो बीच में लड़ जाएगा, समझ रहे हैं? और दूसरी बात, पूरा कंजेस्टेड होने के साथ, चलो कंजेस्टेड हमने माना कि अगर बच्चे आग से बचकर अगर स्टीयर से नीचे आते तो वो बिजली से ही मारे जाते, ये कंफर्म है, क्योंकि मीटर्स इस तरीके के लगे हुए हैं अंकित नाम का स्टूडेंट, क्योंकि इस तरीके का बिजली घर बना रखा है कि उसमें कोई भी बचने का कोई सुविधा ही नहीं है कि स्टीयर से आते समय बच्चे बच जाएं। ये सभी एक संस्थान की कोचिंग का नहीं है, ये सभी मुखर्जी नगर की हर कोचिंग पे। और कोई अपनी बात रखना चाहोगे तो? इसमें है ना एमसीडी वाले जो है, ये सारे बिल्डिंग एमसीडी के अंदर आती है, कहीं न कहीं एमसीडी भी इसमें जिम्मेदार है। सबसे बड़ी जिम्मेदार इसमें एनओसी है, जो एनओसी दे रहे हैं। एनओसी नहीं मिला हुआ है भाई किसी को भी। कितनी बिना रजिस्टर्ड की भी कोचिंग चलती है यहाँ पे। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे छात्र किस हिसाब से उग्र है। कल मैं यहाँ पे था नहीं, कल मैं कहीं बाहर था, आज यहाँ पे आया हूँ तो मैं सोचा चलो मैं भी टॉपर वगैरह का इंटरव्यू करता हूँ, तो कुछ वीडियो वगैरह बनाता हूँ। तमाम सारे छात्रों को आप लोगों ने सुना। आज लोकतंत्र में लगभग 80% लोग सिर्फ अपने अधिकारों की बातें करते हैं, कर्तव्यों को भूल जाते हैं। एक चीज मैं कड़े शब्द में बोल रहा हूँ, जो टीचर दिन भर आके पॉलिटी पढ़ाता है कि आर्टिकल 51 हमारा मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 14 to 18 हमारा अधिकार, उसको सिर्फ पता है। जितने भी बड़े बड़े ये लोग हैं, जितने मक्कार हैं, इनको अधिकारों की तो पता है, लेकिन कर्तव्यों को ये नहीं जानते हैं। कर्तव्यों को जानते तो ये हालात नहीं होता। याद रखिएगा, ये आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं, चाहे वो मीडिया हो चाहे राजनेता हो। एक राजनेता आ रहा है यहाँ का, वो व्यक्ति क्या कह रहा है पता है आपको? आप सुने थे? एक स्टूडेंट का कॉलर पकड़ रहा है। अच्छा, दूसरा बात सुनो जी, क्या बोल रहा है वो, कि 3-4 लोग को मायने इंजरी हुई है, वो को थोड़ा सा इधर से चोट लगा है। ये हमारा प्रतिनिधि है। बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, कहाँ से बीमारू स्टेट के यहाँ लोग पढ़ने के लिए आए, अपने माँ बाप के कुछ, कोई ज्वेलरी बेचकर, कोई क्या क्या बेचकर आते हैं पढ़ने के लिए। और यहाँ हम मरने के लिए आते हैं, आग में दबने के लिए मरते हैं, तुम्हारा धमकी सुनने के लिए आते हैं। मतलब धमका भी रहते स्टूडेंटों को? बिल्कुल सर, यहाँ पब्लिक देखिए, मेरे को धमका के धक्के मार के भेजा गया है। आप लोग देख रहे हैं किस हिसाब से छात्र बोल रहे हैं। यहाँ इनका आक्रोश जायज है, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व थे। मान लीजिए कल मनोज तिवारी यहाँ सांसद भी आए थे मिलने, उस समय चौरसिया जी नहीं थे, हम थे। उन्होंने बात सुना, बोला कि भाई एमसीडी वाले आएंगे, और यहाँ एमसीडी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है। यहाँ के जो जन ऊपर जाके देखा भी, समझ रहे हैं ना। और हमें लगता है कि जो भी कमियां है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और जिन बच्चों के लगभग हम न्यू लाइफ हॉस्पिटल में भी गए, 8-10 बच्चों से मिले, लगभग 40-45 बच्चे अच्छे से इंजर्ड हुए थे। एक लड़की तो आईसीयू में है, अभी पता नहीं उसका क्या स्थिति है, समझ रहे हैं। और मीडिया की जहाँ तक बात है ना, मीडिया कुछ सरकार के इशारों पे ही चलती है, वो दिखाती नहीं है, जो विक्रम जी बता रहे हैं। मैं नहीं बता रहा हूं, सबको पता है, सब देख रहा है। जो आपका वीडियो जो लोगों ने बनाया था यहाँ, वो दिख रहा है। और दूसरा एक वीडियो दिखाया जा रहा है, बोला जा रहा है मीडिया फ्रंट में। मैं भी देखा कि कुछ 2-3 वीडियो ही बराबर चल रही थी, इसके अलावा किसी ने नहीं आया। और मैं तो कल यहाँ पे था नहीं। तो 20 एम्बुलेंस किस लिए आया था भैया? माइनर इंजरी एम्बुलेंस के भाई साहब, इतनी रात में 12 बजे एम्बुलेंस की क्या जरूरत थी? पैर टूटना माइनर इंजरी थोड़ी भैया, माइनर इंजरी है, बोला पैर टूटना भैया, थोड़ा सा चोट लगा है। हमारे साथ मतलब एक भैया है जो कि मतलब जो भी लोग यहाँ से कूद रहे थे बचाने में इसका काफी हद तक, तो क्या माहौल था उस समय का जब मतलब आग लगी थी?
हम लोग चाय पी रहे थे यहाँ, तो मैंने देखा यहाँ से धुआं निकल रहा है और ऊपर वाली विंडो से, ऊपर वाली फ्लोर की विंडो से। तो थोड़ी देर बाद देखा कि बच्चे बाहर आ गए, शीशे तोड़ रहे थे। तो मुझे लगा हमने वीडियो बंद कर दिया, पहले वीडियो बना रहे थे, तो हम रेस्क्यू में लग गए। बच्चे कूदने को तैयार थे। मैंने बोला कि ये बाहर पकड़ो, नहीं तो एक पैटर्न बन जाता है ना कूदने का। जैसे सूरत में हुआ, एक साथ बच्चे कूदने लग गए, एक कूदा तो फिर बाकी कूदने लग जाते। बताया जा रहा है कि नीचे मतलब मैंने और अपने साथ 5-7 लोग और इकट्ठे हो गए, उन्होंने सबने इशारा किया कि बाहर पकड़ो, बाहर पकड़ो। तो सारे बच्चे फिर वो वही पैटर्न फॉलो करने लगे। एक पाइप और था जो साइड से लटका हुआ था, अब नहीं है, वो टूट गया। एक साथ 5-7 बच्चे लटक गए उससे, तो वो इन दो ने बचाया है। बाकी मुझे लग रहा है कि पुलिस और ये बाकी चीजें तो बहुत बाद में आएंगी। लगभग 30 मिनट बाद आए, तब तक रेस्क्यू लगभग हो चुका था, बच्चे नीचे आ चुके थे। प्रशासन वगैरह कितनी देर बाद आई? लगभग 25-30 मिनट बाद आए मुझे लग रहा है, क्योंकि लगभग 12:20 या 12:25 के आसपास आग स्टार्ट हुई और ये लोग आए लगभग 12:45 के आसपास। क्या लग रहा है आप लोगों को इस घटना के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? इस तरह से घटना को कैसे रोकी जाए? इसके लिए प्रशासन से लेकर के प्रशासन भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है कि कोचिंग संस्थाएं भी जिम्मेदार हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बड़ी बड़ी फीस वसूलती हैं, तो कहीं ना कहीं बनाने के लिए पैसे हैं, बड़े बड़े जो टॉप करेगा ना, तो एक बच्चा जैसे हम हैं तो हम 10 जगह तो पढ़ने नहीं जाएंगे, लेकिन 10 जगह बड़का बड़का बैनर बनवा लेंगे, लगा लेंगे बेशरम, लेकिन सुरक्षा के जो मानक है उसको नहीं कर पाएंगे। बड़े गेट नहीं बनवा सकते हैं और जो भी फैसिलिटी है वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े बैनर बनवा लेंगे। एक गेट है एंट्री का, एग्जिट का गेट नहीं होना चाहिए क्या? फायर का ऐसी सिस्टम होना चाहिए कि कोचिंग कोई 10-20 हजार रुपए नहीं लेते, 2-2 लाख रुपए लेते हैं। 4-500 लड़के, और इतनी बिल्डिंग पुरानी है, ऊपर से कलर करके नहीं दिख रही है। ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है, इस पर जिम्मेदारी किसी की नहीं होनी चाहिए क्या? कोई एक साइड से एक ही आदमी जा सकता है, उतर भी नहीं सकता एक बार में। तो इसका मतलब है एक साथ 500-400 बच्चे क्लास ले रहे हैं, तो ये रिस्की तो है ही कहीं ना कहीं। लगभग कितने बच्चे इसमें इंजर्ड हुए थे? कितने बच्चे इंजर्ड हुए थे उसमें? लगभग 70-80 जो गिरे थे, तो उनके कहीं ना कहीं तो चोट आई है, चाहे पैरों में आई है, किसी के हाथों में आई है। हाथ में तो सबके आई है, क्योंकि जलन होती है। उसका 20 लाख रुपए डॉक्टर बोल रहा है, ये नीचे का पूरा फ्रैक्चर हो गया है, वो भी 0% पॉसिबिलिटी बता रहा है कि कोई हम गारंटी नहीं लेंगे, और 20 लाख रुपए है। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, अभी एक फोन आया था, वो बोल रहा था कि भाई आप सुन लीजिए इसको। कोई लड़की या लड़का? नहीं, लड़का है। लड़का है भाई साहब, 2, 3, 4 बता रहे हैं। बताइए, इतने बड़े एक्सीडेंट में 1-2 को कैसे ऊपर से कूद रहे हैं बच्चे और बता रहे हैं माइनर इंजरी है। माइनर इंजरी कैसे है? सबको चोटें आई हैं, कुछ लोग ज्यादा सीरियस हुए हैं। जैसे एक लड़की एसी पे गिरी, इसके कई लोग सीधे वहीं से गिर गए, तो बहुत सारे लोगों को चोटें आई हैं। कई लड़के गिरे हैं, कई गिरे हैं सीधे, हाँ, ऊपर से, क्योंकि एक साथ 5-5 लड़के रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गिरेंगे तो है। ऊपर से जब गिरी पूरा उसका पूरा फट गया था, वो कैसे, मतलब उसके बाद पता ही नहीं चल रहा क्या है, कैसे है, कहाँ है। इसके बाद अभी कुछ लोग डेथ कह रहे हैं, कुछ कोई पता नहीं चल रहा है, या कोई जानकारी नहीं। स्टूडेंट आके, हम लोग तो ऐसे तो है नहीं, अब तक दंगा फन्ना ऐसा करना होता कर चुके होते। यूपीएससी स्टूडेंट है या सब पढ़े लिखे हैं भैया, सब माँ बाप को छोड़ के यहाँ कोई नेता नहीं बनने वाले हैं। ऐसा कुछ करना होता तो हो गया था। हम लोगों की सिंपल सी बड़ी साधारण सी मांग है कि जो हुआ वास्तविक रूप से दिखाया जाए, जो हुआ, और जो जिसने गलती की है उसकी कार्रवाई की जाए। अभी ये घटना हुई है, अभी और भी घटनाएं घटेंगी, ये इससे क्या होगा कि आगे कोई दिक्कत होगी। ये बिल्डिंग की स्थिति देखो, ये